time and convert 12 hours format into 24 hours format and 24-hour format into 12-hour format. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I am your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about time. Students, टाइम क्या होता है? टाइम बेसिकली आपके पास वो ड्यूरेशन है जिसमें आप कोई ना कोई काम सरंजाम देते हैं. इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, द ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड इन विच एन एक्शन, प्रोसेस और कंडीशन एग्जिट और कंटिन्यू इज कॉल्ड अ टाइम. बेसिकली एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा दुरानिया, एक ऐसा ड्यूरेशन जिसमें कोई ना कोई काम सरंजाम दे रहा होता है, हम उसको क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं. अब यहाँ पर टाइम बेसिकली दुनिया में टाइम कितनी तरह का चलता है हमने ये डिस्कस करना है. दुनिया में टाइम बेसिकली दो तरह का चलता है. वन इज 12 o'clock फॉर्मेट एंड अदर वन इज 24 hours फॉर्मेट. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 12 hour फॉर्मेट की, तो 12 hour फॉर्मेट स्टार्ट होता है रात के 12 बजे से और हम उसको कहते हैं 12 AM. 12 AM के बाद 1 AM, देन 2 AM, 3 AM, जो आधी रात होती है हम उसको 2 AM और 3 AM कहते हैं. देन 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM. 7 AM बेसिकली आपके पास मॉर्निंग होती है जिसमें आप लोग स्कूल जाने का जो टाइम होता है. 8 AM जो आपके स्कूल का टाइम होता है. 9 AM, 10 AM, 11 AM और उसके बाद आता है 11:59. 11:59 AM तक ये टाइम AM रहता है. जैसे ही 12 o'clock होते हैं, लाइक आफ्टरनून का टाइम स्टार्ट होता है, तो हम उसको कहते हैं 12 PM. और 12 PM के बाद अगेन 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM आपके पास बेसिकली नून टाइम स्टार्ट हो जाएगा. देन 5 PM, 6 PM, 7 PM ये आपके पास इवनिंग स्टार्ट हो जाएगी. 8 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM और ये आपके पास नाइट स्टार्ट हो जाएगी 9 PM से ऑनवर्ड. और इस सबको हम कहते हैं AM एंड PM ड्यूरेशन. अब अगर हम बात करते हैं 24 hours वाला ड्यूरेशन, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले आपके पास अगर आप देखें रात के 12 बजे यानी कि मिड नाइट से टाइम स्टार्ट होता है और इसको हम स्टार्ट करते हैं डबल जीरोस, 2 कॉलन और अगेन डबल जीरोस लगा के. डबल जीरोस कॉलन डबल जीरोस से ये टाइम स्टार्ट होता है और इस AM और PM को डिस्कस हम नहीं करते. देन डबल जीरो अगर 1 o'clock होंगे तो 01 डबल जीरो 01 कॉलन डबल जीरो. देन अगेन इस तरह टाइम चलता जाएगा और जैसे ही 12 बजेंगे तो हम इसको कहेंगे, मतलब दोपहर 12 बजेंगे हम इसको कहेंगे 12 कॉलन डबल जीरो. देन आफ्टर दैट हम इसको 1 o'clock नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 13 o'clock, 14 o'clock, 15 o'clock, 16 o'clock और इस तरह करते 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 हमारे पास रात को जो रात का टाइम आता है 11 o'clock, उसको हम कहते हैं 23 o'clock. आफ्टर दैट 23 o'clock इज 24 o'clock और इस तरह जो 24 घंटे हैं एक दिन के वो मुकम्मल हो जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि हमने अगर हमारे पास टाइम AM और PM में, तो हमने इसको 24 hours में किस तरह कन्वर्ट करना है, और अगर हमारे पास टाइम 24 hours में तो हमने इसको AM और PM में किस तरह कन्वर्ट करना है. सेम लास्ट वीडियो की तरह जैसे हमने मीटर से किलोमीटर में और किलोमीटर से मीटर में चीज़ों को कन्वर्ट करना सीखा था. So students, come to the conversion of 12 hour format into 24 hours format. अगर आपने 12 hour format से 24 hour format में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास टाइम क्या है. अगर आपका वो टाइम ड्यूरेशन मिड डे से मिड नाइट यानी कि दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे 11:59 के दरमियान में है, तो आपने कन्वर्जन करते हुए उसमें 12 ऐड कर लेने. फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. कन्वर्ट 6:25 PM इंटू 24 hour फॉर्मेट. आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास शाम के 6:25 शो किए गए हैं. 6 PM, PM मीन शाम. अब आपने क्या करना है, इसको 24 hours फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. यानी कि आपने ये बताना है कि 6 बजे शाम में आपके पास कितने घंटे हो गए होते हैं 24 घंटों में. अगर हम टाइम देखें तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर टाइम ड्यूरेशन मिड डे से मिड नाइट के दरमियान होगी, जो भी टाइम उन्होंने आपको दिया होगा उसमें 12 ऐड कर लेंगे. तो हम इसको किस तरह करेंगे? रिमूव PM एंड एडिंग 12 इन इट एज द टाइम इज बिटवीन मिड डे एंड मिड नाइट. सो आवर्स रेशो टाइम
आवर्स कितने थे 6, अगेन कॉलन, टाइम कितना था 25। नाउ 12 आपने ऐड करना है, 12 कॉलन 00। सो जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18 कॉलन 25, यानी कि शाम के 6:25 जब हुए होंगे तो उस टाइम पे आपके पास जो वक्त है, अगर हम 24 घंटों के लिहाज से देखें तो क्या हुआ होगा 18:25, यानी कि 18:25। इस तरह स्टूडेंट्स अब हम इसके ऑपोजिट चलते हैं कि अगर आपके पास मिडनाइट से मिड डे का टाइम हो, स्टूडेंट्स अगर आपके पास रात के 12 बजे से सुबह 11:59 तक का टाइम दिया गया होगा, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, आपने सिंपली उस टाइम पे हमारे पास टाइम के साथ क्या यूज हो रहा होता है, एएम यूज हो रहा है डेफिनेटली। आपने क्या करना है, सिंपली उसके साथ एएम को रिमूव कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास रात के 3 बजे, तो अगर मैं उसको 24 आवर्स फॉर्मेट में देखूंगी तो भी तो मेरे पास 3 o'clock ही हुए होंगे ना। सो इसलिए हमने सिंपली क्या करना है, कन्वर्ट 7:48 AM इंटू 24 आवर्स फॉर्मेट। आपके पास टाइम उन्होंने शो कराया है 7:48 AM, यानी कि सुबह के 7:48। 7:48 AM आपको मॉर्निंग के शो कराए गए हैं। आपने सिंपली इसको 24 आवर्स में जब कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स उस 24 आवर वाली क्लॉक में भी ये 7 o'clock ही शो करेगा। लेकिन हम उसको किस तरह लिखेंगे, यहाँ 7 से पहले 0 नहीं लिखा हुआ, हम 24 आवर्स के फॉर्मेट में लिखते हुए इसको लिखेंगे 07:48। कोई एएम और पीएम हम साथ नहीं लगाएंगे। इस तरह हमने क्या किया, जो आपके पास मिडनाइट से मिड डे वाला टाइम था उसको भी हमने 24 आवर्स में कन्वर्ट करना सीखा। नाउ कम टू द अदर पॉइंट, दैट इज कि आपने 24 आवर फॉर्मेट से 12 o'clock वाले फॉर्मेट पे चीजों टाइम को कन्वर्ट करना सीखना है। उस ड्यूरेशन को आप किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए भी हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल उन्होंने आपको दिया है, कन्वर्ट 08:10 इंटू 12 आवर्स फॉर्मेट, यानी कि आपके पास 8 o'clock हुए। 8 o'clock के साथ कुछ भी नहीं लिखा, डेफिनेटली क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये 24 आवर्स वाला फॉर्मेट है, और क्योंकि 08 लिखा है इट मीन्स कि आपके पास ये मॉर्निंग के 8 o'clock है। अगर रात के 8 o'clock होते तो उसमें डेफिनेटली वो 8 o'clock ना कहते, वो 20 o'clock कहते, क्योंकि वहां पर हमने 8 में 12 और ऑलरेडी ऐड किया होना था। अब उन्होंने 8 o'clock का है, विच मीन्स दैट कि आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो मॉर्निंग 8 o'clock की है। तो आपने क्या करना है, सिंपली जब आपके पास मिड नाइट से मिड डे वाला टाइम चल रहा होगा तो आपने उसके साथ जस्ट जो भी टाइम होगा उसके साथ एएम लगा देने। सो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सिंस 8 o'clock 8:10 is between 0 and 11:59, we write it as 8:10। अब 8 से पहले जो 0 था उसको हम फिनिश कर देंगे 8:10 AM, यानी कि 8:10 है किसके, सुबह के। सुबह की वजह से हमने AM साथ लगा दिया। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास मिड डे से मिड नाइट वाला टाइम चल रहा है, उस दौरान में हम क्या करेंगे, तो उस दौरान में हम सिंपली जैसे पहले हमने 12 ऐड किया था, इसमें हम 12 माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास टाइम दिया हुआ है, कन्वर्ट 19:25, यानी कि 19 o'clock प्लस 25 मिनट्स ऊपर है, इंटू 12 आवर फॉर्मेट। 19 आवर्स इंटू 25 मिनट है आपके पास, आपने क्या करना है, इसको 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। 19 मीन्स आपके पास मिड डे से मिड नाइट वाला टाइम चल रहा है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एज द टाइम इज बिटवीन 12 to 23:59 मिनट्स, सो वी सब्ट्रैक्ट 12 आवर्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल गिवन टाइम। हमारे पास जो भी गिवन टाइम है उसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही हम पढ़ के भी आए थे। सो वी राइट आवर्स रेशो मिनट्स, आवर्स कितने थे 19 आवर्स थे, मिनट्स कितने थे 25 मिनट्स से। सो हमने क्या करना है, 12 को माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 7:25। सो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आया, 7:25 PM। हमारे पास शाम के 7:25 का टाइम यहाँ पर शो हो रहा है। सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या किया, आपने आवर्स को कन्वर्ट करना सीखा 12 आवर्स से 24 आवर्स में और 24 आवर्स से 12 आवर्स में। अब अगर हम और से ज्यादा जाएं तो हमारे पास बनते हैं डेज, डेज मिलके बनाते हैं वीक, एंड वीक्स मिलके बनाते हैं मंथ्स, मंथ्स मिलके बनाते हैं ईयर। अब हमने क्या करना है, अब हमने कन्वर्ट करना सीखना है वीक्स, डेज एंड आवर्स में कन्वर्ट करना सीखना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो मैंने अगर 2 महीने में बतानी है तो मैं मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाने के लिए मैं 30 से उसको मल्टीप्लाई करूंगी। इसी तरह अगर मैंने डेज से आवर्स में जाने तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और अगर मैंने 2 दिनों की बात करनी है तो मैं डेफिनेटली क्या करूंगी, उस 24 को 2 से यानी कि 24 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी टू कन्वर्ट डेज इनटू आवर्स। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा है 20 मंथ्स 23 डेज। आपके पास 20 मंथ्स है और 23 डेज है। आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपने इसको डेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि बिग वैल्यू से स्मॉल वैल्यू में आना है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेज को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 20 मंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें डेज, जो बाकी डेज है उनको ऐड कर लेंगे। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा 20 मंथ्स, 20 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 23 डेज, यानी कि हमारे पास जब हम 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 600। 600 में जब हम 23 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 623 डेज। इस तरह मैंने मंथ्स को डेज में कन्वर्ट किया। अब अगला जो क्वेश्चन है उन्होंने कहा है 13 आवर्स 30 मिनट्स को आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। अगेन आवर्स हमारे पास ज्यादा, आवर्स से मिनट में जाना है। अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने आवर्स से मिनट में जाने के लिए 13 को 60 से मल्टीप्लाई करना है और जो बाकी मिनट्स 30 मिनट्स हमें दिए उसको हम ऐड कर लेंगे। अगर हम 13 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 780। 780 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 810। हमारे पास टोटल आंसर आ गया 810 मिनट्स। लास्ट हमारे पास है कि आपने 225 डेज को वीक्स एंड डेज में कन्वर्ट करना है। अब आपके पास छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू से आपने बड़ी वैल्यू में जाना है, तो छोटी से बड़ी में जाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब हम डिवाइड किसे करेंगे, 1 डे में कितने वीक होंगे, 1/7 वीक होंगे, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, as 1 day is equals to 1/7 week, so 225 days is equals to 225 divided by 7 week। अब हम क्या करेंगे, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32 क्वोशंट में और 1 रिमाइंडर में। डिवीजन आपको यहाँ दिखाई गई है। इसमें 23 आपके पास वीक्स होंगे और 1 आपके पास डे होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चला कि 225 डेज में आपके पास 32 कंप्लीट वीक्स होते हैं और 1 डे ऊपर एक्स्ट्रा होता है। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द एक्सरसाइज नंबर 12.2। उसमें आपके पास सेम यही कन्वर्जन दिखाई गई है, पूछी गई है, आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। स्टूडेंट, इसके अलावा भी आप जिस टाइम ये आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम क्या टाइम हुआ है, आप उस टाइम को 24 आवर वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम ऑलरेडी 24 आवर्स में, आप इसको 12 आवर वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस तरह आप डिफरेंट टाइम स्लॉट्स देख सकते हैं और उस टाइम में आप कन्वर्जन करके वो टाइम देख सकते हैं कि अगर हम 24 आवर वाला फॉर्मेट देखें तो उस टाइम पे क्या आपके पास टाइम आ रहा होगा, और अगर हम 12 आवर वाला फॉर्मेट देखें तो उस टाइम पे क्या आपके पास टाइम आ रहा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।